अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि ये मेरी चौथी वीडियो है जिसमें हम रिवर सिस्टम इन पाकिस्तान के बारे में कुछ सीखेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चंस आते हैं कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, वो क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं कि दोआब क्या होता है। सबसे पहले तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि दोआब होता है एन एरिया कम्स बिटवीन टू रिवर्स इज़ दोआब। दो पानियों या दो नदियों के बीच में जो ज़मीन का हिस्सा आता है उसे हम दोआब कहते हैं। अब ये दोआब किस तरह से होता है और इनके क्या नाम होते हैं, चलें इसी पेज पे अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे देखें आप कि रिवर इंडस पाकिस्तान की सबसे जो लंबी नदी है, जिसे दरियाए सिंध भी कहते हैं, वो शुरू होती है यहाँ से। चाइना तिब्बतन प्लेटूज़ हैं यहाँ पे। यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर लेक। अब ये मानसरोवर लेक से रिवर इंडस स्टार्ट होता है। ये पूरा आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ रहा है, और बाकी की जो चार नदियाँ हैं वो यहाँ पे कोट मिट्ठन में जो है इसे आके मिलती हैं। अब ये नदियाँ आ जाती हैं यहाँ पे, सीधा ये समंदर में जो है रिवर इंडस गिर जाता है। अब दोआब क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, दो पानियों के बीच में आने वाला इलाका, ज़मीनी इलाका। ये देखें, ये ज़मीन है, ये रिवर इंडस है और ये आपकी जो है झेलम रिवर है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो पहला दोआब आ रहा है वो आ रहा है सिंध सागर दोआब। उसके बाद झेलम और झेलम के बीच में ये जो चिनाब है, इनके बीच में जो दोआब आता है इसे हम कहते हैं छछ दोआब। उसके बाद शुरू होती है चिनाब रिवर और रावी रिवर के बीच में जो दोआब आता है उसे हम कहते हैं रचना दोआब। लास्ट आता है रावी रिवर और सतलज रिवर के बीच में जो आता है बरी दोआब। अब इसके साइड में आप देख सकते हैं कि ये जो सतलज रिवर है ये आगे जाके जो है ना ये डिवाइड हो जाती है। एक है बियास रिवर और नीचे वाली ये रावी है, ये दोनों इंडिया की तरफ जाती हैं। तो ये जो इन दोनों नदियों के बीच में जो एरिया है इसको हम कहते हैं बिस्त दोआब। आपने इन चीज़ों को याद रखना है। अब एक और चीज़, जो पंज नद है वो यहाँ पे है। दो नदियाँ ये हो गई, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी। ये पंज नद जो है ये इस जगह पे आएगा। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो ये पांचों नदियाँ यहाँ पे आके मिल जाती हैं रिवर इंडस के साथ, जिसे हम कहते हैं कोट मिट्ठन। आपने ये चीज़ें याद रखनी है। रिवर इंडस की मैंने लेंथ लिखी थी यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि 3180 3180 किलोमीटर्स में और 1980 माइल्स और रिवर्स अलग होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि माइल्स और रिवर्स में जो है डिफरेंस क्या होता है। देखें, ये जो है 1 मीटर जो है, आपने देखा होगा, आप कपड़े भी लेते होंगे, तो ये जो 1000 मीटर्स हैं ये इक्वल होते हैं 1 किलोमीटर के। उसके बाद यही जो 1000 मीटर्स हैं ये हो जाएंगे 1600 मीटर्स और ये हो जाएगा 1 माइल के इक्वल। आपने ये चीज़ें जो है भूलनी नहीं है। अब एक और सवाल आता है अक्सर इन कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या जनरल रिक्रूटमेंट्स में कि हमें ये बताएं कि कौन सा दोआब कहाँ है, क्या नाम है, दोआब होता क्या है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला सवाल है वो ये होता है कि ये कहाँ मिलती हैं, पंजनद कहाँ पर है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ये चीज़ें आपने भूलनी नहीं है। और ये तो रिवर इंडस की जो है एक साइड की जो है रिवर्स हैं जो मैंने बताई, जो इससे आके मिलती हैं। दूसरी रिवर्स इस साइड से आती हैं जो तकरीबन बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान, वहाँ से आती हैं। और दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितने बैराजेस जो है रिवर इंडस पे पूरे पाकिस्तान में बने हुए हैं। ये सवाल बहुत बार देखा गया है कि सवालों में आता रहता है। तो ये रहे रिवर इंडस पे आने वाले 6 बैराजेस हैं, 6 ब्रिजेज़ हैं जिन्हें हम बैराज भी कहते हैं पाकिस्तान में। सबसे पहला जो आता है गुड्डू बैराज, 1962 में बना था। उसके बाद आता है सखर बैराज 1932 में। ये याद रखना है कि सबसे पुराना अगर बैराज आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब होगा ओल्डेस्ट कौन सा, सखर बैराज आता है। इसको लॉयड बैराज भी कहा जाता है। तीसरे नंबर पे आता है कोटड़ी बैराज, ऑल्सो कॉल्ड गुलाम मोहम्मद बैराज। ये 1955 में बना था, ठीक है।
अब चौथा आता है तौसा बैराज। तौसा बैराज 1959 में बना था। उसके बाद पांचवा आता है चश्मा बैराज, ये 1971 में बना था। ये आखिरी जो है सबसे जो मोस्ट रीसेंट जो बैराज बना था वो 71 ये था, 1971 में ये बना था। उसके बाद कोई बैराज अब तक नहीं बना उस लेवल का। छठा नंबर आता है आपका जिना बैराज, ये 1946 में बना था। आपने याद रखना है कि सबसे जो ओल्डेस्ट है ये है, सबसे जो न्यू बना हुआ है वो लास्ट रिसेंट जो है वो ये है। और ये है वो क्वेश्चन, देयर है बिन 6 बैराजेस कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर इंडस। आपने ये चीज़ें याद रखनी है, इनको बनाना है, इनको लिखना है, नोट्स फेयर बनाने हैं, ताकि आपको हर एग्ज़ाम में जो है ये हेल्प करते रहें। जैसा कि आप ये दूसरी तस्वीर को देख सकते हैं कि ये रिवर इंडस है, ये यहाँ से आ रही है। तो पहला जो रिवर इंडस पे जो डैम बना हुआ है वो है डायमार बाशा डैम। दूसरा जो डैम है वो तरबेला है। तरबेला आपने याद रखना है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो डैम है वो तरबेला डैम ही है। अब इस तरफ से कुछ और भी नदियाँ आ रही हैं। ये है सवात रिवर। ये सवात रिवर अब तक बनी नहीं है, ये प्रपोज़ की गई है। सवात रिवर पे ये एक डैम है जो प्रपोज़ किया गया है, वो अब तक बना नहीं, इसलिए मैं इसको जो है नहीं फ़िलहाल डिस्कस कर रहा। दूसरे नंबर पे ये अफ़गानिस्तान से आ रही है रिवर काबुल। रिवर काबुल पे ही वर्सक डैम बना हुआ है। दूसरी आ रही है, ये है खुरम रिवर। ठीक है, तो खुरम रिवर पे ही रिवर पे ही जो है खुरम डैम बना हुआ है। आपने ये याद रखना है, वर्सक डैम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तरबेला डैम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो है ये जो है खुरम डैम, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो मैंने क्रॉसेस लगाए हैं, ये मैंने एक गलती कर दी थी, तो इन चीज़ों को आपने लिखना नहीं है। ये जो है ये गलत है, इसको छोड़ दें आप। अब जो दूसरी रिवर आती है गोमल रिवर, ये आ रही है गोमल अफ़गानिस्तान से। तो गोमल पे जो डैम बना हुआ है वो है गोमल जम डैम। उसके बाद गोमल से एक और रिवर जो यहाँ से मिल रही है और इस तरफ आ रही है, ये है जोब रिवर। इसे जोब भी कहते हैं। ठीक है, तो जोब रिवर पे सबुकजई नाम का एक डैम बना हुआ है, आपने ये चीज़ याद रखनी है। दूसरा आता है दश्त रिवर। अब ये बलूचिस्तान में आता है दश्त रिवर। तो दश्त रिवर पे मीरानी डैम बना हुआ है, बलूचिस्तान का सबसे बड़ा डैम यही है। आपने ये भी याद रखना है कि जो बलूचिस्तान की सबसे बड़ी जो नदी है वो हिंगोल नदी है, जहाँ पे जो है हिंगोल पार्क के नज़दीक भी जो है वो क्रॉस होती है। और ये अरबियन समंदर जो है हमारा, अरबियन सी, वहाँ पे आके गिर जाती है। जो मैंने डैम्स आपको पढ़ाए वो आप देख लें। कोटड़ी बैराज ये बना हुआ है, कोटड़ी बैराज जो 6 बैराज इस रिवर पे बने हुए हैं, सॉरी मैं वो बता रहा हूँ। गुलाम मोहम्मद बैराज इसका दूसरा नाम है, आपने ये चीज़ देखनी है। अब इसमें ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने जो है याद रखने और लिख भी देने हैं कि तरबेला इज़ द लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान, सक्कर बैराज इज़ द ओल्डेस्ट, हंगोल रिवर जो है इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन बलूचिस्तान, नीलम जेहलम इज़ इन IOK कहते हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वहाँ से ये स्टार्ट होती है, पाकिस्तान में इंटर हो जाती है। इसे किशन गंगा रिवर भी कहा जाता है इंडिया के साइड से। और ये जो लास्ट है ये है कालाबाग डैम इज़ प्रपोज्ड ऑन रिवर इंडस। अब ये जो कालाबाग डैम है ये रिवर इंडस पे दरियाए सिंध पे ही जो है बनाने का जो है एक प्लान किया गया है, लेकिन ये अब तक क्योंकि पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल है, डिस्प्यूटेड है, तो ये बनी नहीं। आपने अक्सर ये भी पूछा जाता है कालाबाग डैम कहाँ पे जो है प्रपोज़ किया जाता है, तो ये जो है मियाँ वाली जो है मियाँ वाली के डिस्ट्रिक्ट में प्रपोज़ किया गया है। आपने इन सारी तस्वीरों को ख़ुद बनाना है, कोई मुश्किल नहीं है। मेरी पहली वाली पिक्चर बना लेंगे, आसान हो जाएगी, जिसमें एक साइड की नदियाँ हैं, फिर आप दूसरी साइड की नदियाँ इससे बना सकते हैं। आपने ये देखना है कि इस पे जो बैराजेस हैं वो मैंने प्रॉपरली बना के रखे हैं। जैसे देखें ये जिना बैराज है, ये तौसा बैराज है, ये बीच में चश्मा आ गया, उसके बाद ये देखें गुड्डू आ गया, सक्खर आ गया और कोटड़ी बैराज आ गया। तो कंफ्यूज नहीं होना, कोशिश करनी है कि सबसे ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन आप बनाएं, ताकि आप जब एग्ज़ाम दें तो हर चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए। दूसरा, सिंध सागर दोआब, दो नहरों के बीच में जो ज़मीन का हिस्सा आता है उसे क्या कहते हैं, ये सिंध सागर दोआब हो गया, ये छछ दोआब हो गया, ये रचना हो गया और ये हो गया बरी दोआब। कभी कभी जो है ये बिस्त दोआब जो है, जो बरी और सतलज के बीच में छोटा सा आता है, ये भी पूछा जाता है। तो इसको भी आपने जो है इग्नोर नहीं करना, अवॉइड नहीं करना, इसको भी आपने ठीक से याद करना है।
कोई भी चीज़ करने से पहले जो भी जनरल नॉलेज ज्योग्राफी पे बेस होती है, जब तक आप उसको ड्रा नहीं करते, आपने याद रखना है कि आप जो है उसको याद नहीं कर सकते। एक बार जब आप ड्रा करेंगे, जब हम पेपर्स पे लाइंस बनाते हैं तो वो हमारे दिमाग पे जो है छप जाती हैं। तो आपने कोशिश करना है कि इनको जो है ड्रा भी करना है। और हाँ, मेरे वो कुछ दोस्त जो सिंध से बिलोंग करते हैं, अक्सर उनसे पूछा जाता है कि भाई लार्जेस्ट कैनाल ऑफ सिंध, जो सिंध का सबसे बड़ा कैनाल है वो कौन सा है। तो आपने जो है घबराना बिल्कुल भी नहीं है और ये देखना है कि यहाँ पे सिंध नदी से सखर बैराज से एक जो है ना कैनाल निकल रहा है, ये वाला नारा कैनाल। तो ये है आपका द लार्जेस्ट कैनाल ऑफ पाकिस्तान एंड सिंध। तो ये जो पाकिस्तान लेवल पे ये क्वेश्चन भी आ जाए या फिर सिंध लेवल पे आ जाए, आपने याद रखना है कि जो सबसे बड़ा कैनाल है पाकिस्तान का या फिर सिंध का, वो है नारा कैनाल। आपने इस क्वेश्चन को भी लिख लेना है। और ये कहाँ से देखें जी स्टार्ट हो रहा है, ये सखर बैराज से स्टार्ट हो रहा है। सखर बैराज से जो एक ट्रिब्यूटरी निकल रही है वो पानी दे रही है नारा कैनाल को। तो आपने इसको लिख लेना है और